हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मेरा 21 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पटना में था। तो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लगभग बहुत अच्छा रहा, कुछ चीज़ छोड़कर। तो शुरू से मैं बताता हूँ। बहुत कुछ सुधार हुआ है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या उस सेंटर का एक्सपीरियंस है। मेरा एग्ज़ाम सेंटर पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड गुलजार बाग में था। तो एंट्री बहुत स्मूथ रहा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। और जब एग्ज़ाम हॉल में जब गए तो वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे थे, एक्सपीरियंस लग रहे थे और बहुत ही हेल्पफुल थे। तो ये सब चीज़ अच्छी बातें हैं। और जब सिस्टम पर बैठा तो सिस्टम बहुत अच्छा कंडीशन में था, ऐसा लग रहा था कि नया है। एक चेंजेस हुआ था कि उसमें वेबकैम नहीं था, मतलब लाइव फ़ोटो के बारे में जो बात हो रहा था वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो अब आते हैं एग्ज़ाम पे। तो एग्ज़ाम पे एज यूजुअल रीजनिंग काफ़ी इजी थे, मतलब डुएबल थे। 24-25 आराम से आप कर सकते हैं। आते हैं मैथ्स पर सारे बनने लायक थे, आप उसमें भी 24-25 आराम से बना सकते थे, सब बनने वाला थे। और जीके तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं, सब स्टेटमेंट बेस्ड थे, मुश्किल से 4-5 थे वन लाइनर। तो हाँ, लेकिन इंग्लिश के बारे में एक कुछ चेंज हुआ है कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं आया था, क्लॉज टेस्ट आया था। और क्लॉज टेस्ट थोड़ा सा टफ था, मुश्किल था, पढ़ने के बाद भी एक बार में समझ में नहीं आ रहा था, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो इंग्लिश में वो चीज़ नया था। और तो अब बात करते हैं कि मुझे पर्सनली क्या दिक्कत हुआ। तो मुझे पर्सनली जो दिक्कत हुआ, सिस्टम बहुत अच्छा स्मूथ था, चल रहा था, माउस में कोई समस्या नहीं था। तो पर्सनली अब एग्ज़ाम में आते हैं कि पेपर में क्या दिक्कत हुआ। पेपर में पहला दिक्कत जो थोड़ा सा था कि रीजनिंग में मैथ्स का सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, चौथा या पांचवा सवाल ही था, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखा। फिर जीके और मैथ्स ठीक थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन में लग रहा था कि आंसर बोल रहा था कि लगभग में बताइए, और उसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बहुत कोई कन्फ्यूज कर सकते थे कि लगभग बोल रहा था पर एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। और इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मुझे कह सकते हैं कि थोड़ी बड़ी समस्या हो गई। बात ऐसा हुआ कि जब पैसेज में अटैम्प्ट करने लगा, क्लॉज टेस्ट सॉरी, तो जब वो अटैम्प्ट कर रहा था तो कम से कम 3 ऐसे ऑप्शन थे जिसमें से 3 ऐसे क्वेश्चन थे सॉरी, उसमें से ऑप्शन हाईलाइटेड थे। तो अब तो अगर मैं शुरू से बनाता तो जो दिमाग में आता वो तो मैं कर ही देता, पर जब मैंने हाईलाइटेड ऑप्शन देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। और पहला में था एक ऑप्शन हाईलाइटेड, फिर सेकेंड थर्ड में 2 ऑप्शन हाईलाइटेड, फोर्थ में 2 ऑप्शन हाईलाइटेड। तो मुझे और कन्फ्यूजन हुआ कि हाईलाइटेड वाला अगर आंसर होता तो 2-2 हैं तो होगा नहीं। तो मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट भी हुआ और कन्फ्यूजन भी हुआ। तो ये समस्या हुआ। और बाकी रिव्यू एग्ज़ाम सेंटर का बहुत अच्छा था, सिस्टम भी अच्छा था, स्टाफ बिहेवियर अच्छा था। थोड़ा रीच करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा, पर बाकी चीज़ अच्छे थे। और एक नया चीज़ वहाँ भी था कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही वहाँ पे वॉशरूम था, टॉयलेट वगैरह था। तो क्या था कि आप पहले होता था कि बायोमेट्रिक के बाद आप नहीं जा सकते थे वॉशरूम, ठीक है, या टॉयलेट। तो यहाँ पे ऐसा था कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जस्ट 5 मिनट पहले भी आप यूज कर सकते थे, जा सकते थे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो सेंटर में सुधार हुआ है। तो बहुत कुछ सुधरा है, कोशिश किया जा रहा है। पर वेबकैम का मैं बता रहा हूँ, वेबकैम नहीं था। और एक सुधार हो सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ रफ पेपर था उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। बाकी पेन पेपर सब ठीक थे। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस ठीक कह सकते हैं। पर थोड़ा सा इंग्लिश में जो हाईलाइटेड वाला दिक्कत हुआ वो थोड़ा उसमें सुधार किया जा सकता है। खास करके मुझे तो नुकसान ही हुआ, टाइम का नुकसान हुआ, ऊपर से कन्फ्यूजन हो गया। तो अब जो आने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा कि क्लॉज टेस्ट भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आप जो जिसके एग्ज़ाम हैं अभी बाकी 22, 23, 26 तक। बाय।